आसीत् गिरिवरो नाम त्रिकूट इति विश्रुतः। त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। त्रिकूट नाम के उस पर्वत में एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र। गजेंद्र की 10,000 पत्नियां हैं। कितनी? 10,000। ये गजेंद्र कौन है मालूम है? त्रिकूट क्या है? त्रिकूट पर्वत का मतलब जो 3 कोने का है। ये पृथ्वी कितने कोने की है? त्रिकोणी है। और ये जीव ही हाथी है। ये पत्नी बोले जो उसके मन की वृत्तियां हैं, जो इच्छाएं हैं, जो चाह है, इसी का नाम पत्नी है। यही उसकी पत्नी है। चाय कभी जीवन में घटने का नाम नहीं लेती है। चाय वो उस वस्तु का नाम है जो कभी जीवन में घटती नहीं, जो बढ़ती जाती है। अधिक इच्छाएं ही जीवन की, यही गजेंद्र की पत्नियां हैं। और हर जीव के हृदय में अधिक चाय होती है कि नहीं होती है? चाय के ऊपर एक महात्मा सुनाते हैं कि चाहे ना जाने क्या क्या कराने लगी, चाहे पैसे से आने बनाने लगी, चाहे आनों में रुपए बनाने लगी, चाहे रुपयों में कोठी बनाने लगी। चाय कितनी प्रबल होती है। पहले इच्छा थी 1 आना हो, फिर 1 से 10 की इच्छा हुई, 10 से 100 की इच्छा हुई, 100 से 1000 की इच्छा हुई, 1000 से लाख की इच्छा हुई। चाहे ना जाने क्या क्या कराने लगी, चाहे ना जाने क्या क्या दिखाने लगी, चाहे आनों से रुपए बनाने लगी और चाहे रुपयों से कोठी बनाने लगी, चाहे कोठी में गाड़ी दौड़ाने लगी, चाहे गाड़ी से होटल तक जाने लगी। चाहे कितनी प्रबल है। चाहे ना जाने क्या क्या कराने लगी, चाहे ना जाने क्या क्या दिखाने लगी। चाय पीली, चाहे होटल में बोतल मंगाने लगी। चाय ना कितनी बड़ी होती है। इसलिए चाय पीली जिन्होंने वो पीली हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने रंगीले हुए, चाहे जग से लगी दिल जरा हो गया और चाहे हरी से लगी दिल हरा हो गया। चाय दोनों तरह की हानिकारक है। जो सुबह सुबह पीते हो ना, वो शरीर के लिए हानिकारक है। और जो ज्यादा इच्छा रखते हो, वो चाय मन के लिए हानिकारक है। ये अंग्रेज जो आपको ये दे गए ना, आप सोचते हो हम बड़ी स्टैंडर्ड है। आप स्टैंडर्ड नहीं है। अंग्रेज आपको कमजोर बनाने के लिए ये प्याली लेकर के हाथ में गए कि हिंदुस्तानी बड़े मजबूत होते थे। अंग्रेजों ने देखा कि हमारी गोलियों के सामने ये तुरंत आ जाते हैं, इनके हाथ में लाठी है, हमारे हाथ में गोलियां हैं, पर ये डरते नहीं है। इसका कारण क्या है? बोले इनका खान पीन देखा जाए, खाते क्या। खान पान देखा गया तो बड़ी स्ट्रॉन्ग चीजें खाते थे। पहले लोग वो क्या बोलते हैं, महुआ आदि खाया करते थे, चना आदि खाया करते थे। ऐसी ऐसी चीजें घर में बनती थी। और महाराज तो उन्होंने देखा, बोले इनका जो दिल है, इनका जो मन इतना कठोर है, तब उन्होंने क्या किया, बोले इनके हृदय को कमजोर किया जाए। तब उन्होंने हाथ में चाय की प्याली दे दी। व्यक्ति का हृदय कमजोर हो गया। इसलिए आज हम मरने से डरने लगे। पहले के वो देखिए, इतिहास गवाह है, भगत सिंह वगैरह हंसते हंसते फांसी चढ़ जाते थे महाराज, क्योंकि उनका खान पीन मजबूत था। इसलिए अधिक ना तो चाह रखिए और ना जीवन में ज्यादा चाह समान की इच्छा रखिए। देखो जीवन की यात्रा चल रही है, सुंदर यात्रा करनी है, सुखद यात्रा करनी है। अगर ट्रेन की बढ़िया यात्रा करनी है, सुखद यात्रा करनी है, तो जीवन में ट्रेन की यात्रा करनी है तो सामान कम रखो। और जीवन की यात्रा करनी है बढ़िया और सुखद, तो जीवन में अरमान कम रखो। अरमान जितने कम होंगे, जीवन की यात्रा उतनी बढ़िया होगी। अब ये नहीं कि पड़ोसी अगर 4 पहियों में चलता है तो मैं भी चलूं, पड़ोसी अगर मेवा खाता है तो मैं भी खाऊं। उसके पास ये तो आज व्यक्ति इसी होड़ में मरा जा रहा है, पड़ोसी को इतना हो।
अरे जो ठाकुर जी ने दिया, जो तेरे भाग्य का है वो तुझे मिल रहा है, जो तुझे मिले जीवन में उसी में प्रसन्न रहो। जितना मिला है, जितना दिया मेरे ठाकुर ने उतनी तो मेरी औकात नहीं, जितना दिया मेरे ठाकुर ने उतनी तो मेरी औकात नहीं। ये फर्ज है मेरे दाता का, वरना मुझ में तो कोई ऐसी खास नहीं, मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। तो जो दिया ठाकुर जी ने उसी में प्रसन्न रहिए। अधिक चाहना करोगे तो यही स्थिति होगी जो इस गजेंद्र की होगी। सरोवर में पानी पीने के लिए गया था पानी पीने, लेकिन वहां क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा, मेला करने लगा। बस यही स्थिति हमारी है। हम सब इस संसार रूपी सरोवर में आए हैं, भगवान ने भेजा है। ये प्यास क्या है? बोले भगवान ने तो भेजा कि भक्ति की प्यास लेकर के जा, पर ये वासना की प्यास में इतना लिप्त हुआ जीव, इतना लिप्त हुआ कि गजेंद्र वही क्रीड़ा करने लगा अपनी पत्नी के साथ, वही खेलने लगा। वो स्थिति हमारी है। हम इतने पागल हो जाते हैं, इतने इस वासना में, संसार में इतने डूब चुके हैं कि उसको स्मरण करने का ध्यान तक नहीं हमारी जीवन में। हम ये भूल चुके हैं कि हमें भेजा क्यों है भगवान ने, किस लिए भेजा? क्या तिजोरी की चाबी को संभालने के लिए भेजा है? क्यों माता जी? इसके लिए भगवान ने नहीं भेजा है। भगवान ने भेजा था आपको ताकि आप भजन करो, आपको भेजा था भक्ति का प्यास लेकर, भक्ति की वासना लेकर के जाना, जाकर के मेरा भजन करना, खुद करना और 10 लोगों को और करना। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, 24 घंटा अहरनिश जो समय चला गया वो चला गया। जितनी माता भाई बहन बैठे हुए हैं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमेशा श्री हरि का नाम लेते रहो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जीवन में हमेशा करते रहे। हर क्षण श्री जी का नाम लो, हर क्षण प्रभु का नाम लो। आप अगर नाम लेंगे तो ऐसा नहीं है कि भगवत कृपा नहीं होगी, क्योंकि जीवन इसलिए मिला हुआ है।